हेलो स्टूडेंट्स, गेनर क्लासेस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। और इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं आज क्लास 8 के क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बाकी 9-10 क्लास की वीडियो अपलोड हो चुके हैं और इस क्लासेस को मैं इतना इम्प्रूव बनाऊंगा जिसमें स्टूडेंट को कभी भी दिक्कत ना हो। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अभी नहीं, ये आगे चल के भी बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। कहीं ना कहीं बीच बीच क्वेश्चन में इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए इस वजह से हम लोग इस चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को स्टार्ट किया जाए। और स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसके हर एक टॉपिक्स को इजीली शेयर करके अच्छे से पढ़िए और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बनाइए। ठीक है, चलिए मैं हम लोग स्टार्ट करता हूँ। आगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर होता क्या है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्क्वायर ऑफ अ, किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या बोलेंगे तो लिखेंगे, इसका डेफिनेशन पहले लिखिए। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय itself, a number when multiplied by itself, then the product obtained is called square of number. Then the product obtained is called square of a number. Then the product obtained is called square of a number. Example: suppose we have a number a. If we multiply a with a, then we get a square. Okay, now we use constant 1 into 1, that is 1 ka square, that is 1. 2 into 2, that is 2 ka square, that is 4. 3 into 3, that is 3 ka square, that is 9. 4 into 4, that is 4 square, equals to 16. 4 ka square means 1. 5 into 5, that is 5 ka square, that means 25. 6 into 6, 6 square, that is 36. 7 into 7, 7 square. 7 into 7, 7 square, that is 49. 8 into 8 means 8 square, that is 64. 9 into 9, 9 square, that is 81. 10 into 10, 10 square, that is 100. तो देखिए, when वन नंबर मल्टीप्लाइड बाई वन को हम लोग उसके खुद से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको जो नंबर ऑब्टेन आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। इसी तरह से आपको एटलीस्ट 40 तक स्क्वायर लिखना है। आपको कितने तक लिखना है? 40 तक। 10 का स्क्वायर, नाउ 11 into 11, that is 11 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121. 12 into 12, that is 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144. 13 into 13, 13 का स्क्वायर, that is equals to 169. 14 into 14, 14 square, that is 196. 14 square, that is 196. 15 square means 15 into 15 is equals to 225. 16 into 16, 17 into 17, 17 का स्क्वायर, 18 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 21, 22, 23। इस तरह से आप इस सारे स्क्वायर को एटलीस्ट 40 का स्क्वायर तक अप टू 40 स्क्वायर तक लिख लीजिएगा। और हो सके तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर याद भी कर लीजिएगा अगर आप अच्छे से फास्ट कैलकुलेशन करने चाहते हो स्क्वायर ऑफ अ नंबर में। तो एटलीस्ट 40 तक स्क्वायर याद भी कर लेना। नहीं याद हो पाते हैं तो आप एटलीस्ट क्या कीजिएगा कि प्राइम नंबर का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। इसका स्क्वायर, प्राइम नंबर का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए 121 को आपको बोलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो बच्चे लोग के माइंड में सबसे पहला बात यही आता है 2, 3, 5, इसी से करना है। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। तो बच्चे लोग सोचते हैं चलिए 11 तक आप पहुंच भी गए तो ये डायरेक्ट देखिए 11 से ही जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके सामने अगर बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए तो उस केस में क्या कीजिएगा, तो आपको सिर्फ प्राइम नंबर का स्क्वायर एटलीस्ट याद होना चाहिए। जैसे प्राइम नंबर में 10 के बाद का हम लोग करते हैं, जैसे 11 हो गए, 13 हो गए, ये सब प्राइम नंबर है, ये सब का याद है। 17 हो गए, 17 का स्क्वायर 289, ये हो गए। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 381, इस तरह से आपको इसको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है,
इस तरह से आप याद कीजिएगा तो आपको बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर मान लीजिए 381 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने बोल दिया तो आपको याद रहेगा कि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो आप डायरेक्टली 19 से कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे आपको फास्ट एंड फास्ट कैलकुलेशन होगा। ये बात आप हमेशा माइंड में बैठा के रखिए कि स्क्वायर ऑफ नंबर में हम लोग हमेशा प्राइम नंबर का एटलीस्ट तो याद रखेंगे ही रखेंगे। अगर आप पूरा याद कर लिए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग को पता है ये होता है मेरा स्क्वायर ऑफ नंबर। आप लोग 40 तक लिख लीजिएगा। आगे इसके बाद फिर हम लोग आते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर किसको बोला जाता है? सपोज लेट ए बी अ नंबर, ए बी अ नंबर, ए क्या है? नंबर है। ए बी अ नंबर मल्टीप्लाइड विथ itself, multiplied with itself, then the product obtained is called perfect square, then the product obtained is called perfect square। ये वही सेम डेफिनेशन ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। a number when multiplied by itself then a product obtained is called a perfect square of a number, perfect square of that number। वहां आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, and when a number when multiplied by itself then the product obtained is called perfect square of a number। suppose we take example, a को a से मल्टीप्लाई किए तो a स्क्वायर आ गया, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, a स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a। सपोज वी टेक 2 into 2 is equals to 4, 2 का स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है? 2 स्क्वायर, तो 4 क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो लिखेंगे 4 is a perfect square of किसका है? 2 का परफेक्ट स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, क्या लिखेंगे? 9 is a perfect square of 3। उसी तरह से अगर हम लिख दिए नेक्स्ट 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, लिखेंगे 16 is a perfect square of 4। 16 is a perfect square of 4, क्योंकि वो 4 का स्क्वायर में आता है, तो ये हमारा होता है परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट अब कुछ फैक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कुछ फैक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज पढ़िए कि नोइंग अबाउट परफेक्ट स्क्वायर हम लोग डायरेक्टली पता कर सकेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ऐसे तो हम लोग को पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, चलिए तो हम लोग पहले वही सीख लेते हैं, हाउ फाइंडिंग वेदर द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नॉट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंडिंग a perfect square number using prime factorization method। चलिए ये हम लोग सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आप लोग सीख क्या है होगे 7 में पढ़ोगे एचसीएफ फंक्शन फाइंड करने के लिए, जिसमें भी आप जानते हो। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं 225 525 1225 625, ठीक है, और 100। चलिए इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। सबसे पहले 225 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहला क्वेश्चन 225, तो 225 को हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सिर्फ प्राइम नंबर से, तो प्राइम नंबर से ही करना है और किसी से नहीं। देखिए ये 5 से आएगा क्योंकि लास्ट एंड में 5 है, तो 5 से जाएंगे, 5 4 से 20, 5 5 से 25। फिर देखिए 5 का टेबल 45 आता है, 5 9 का 45, फिर क्या आएगा? 3 आ गया आपका। तो यानी कि आपका आया 225 का क्या आया? 5 into 3 into 3, 5 into 5 into 3 into 3। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 5 का पेयर बन गया 3। इसमें पेयरिंग करेंगे 2 नंबर एक साथ, ठीक है, 2 नंबर एक साथ, यानी कि यहाँ पर आ गया 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। देखिए 225 में पेयरिंग बन गया, 225 में क्या बन गया? पेयरिंग बन गया। पेयरिंग बनने से ये आपका क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसको हम लिखेंगे क्या? हियर
pairing of number is possible. Here pairing of number is possible and nothing is left behind, and nothing is left behind, and nothing is left behind. Here pairing of number is possible and nothing is left behind. Therefore 225 is a perfect square. 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 ठीक है, चलिए आगे 525. 525 इसको भी प्राइम कीजिए. 525 तो 5 से देखिए, इन 5 करा तो 5 से जाएगा. 5 1 5 0 5 5 25. 5 2 10 5 2 10 5 1 5 3 7 21. 3 7 21. Now we write 525 is equals to 5 into 5 into 3 into 7. तो यहाँ आप देखिए 3 और 7 जो है वो पेयर नहीं बना पा रहा है. तो here लिखिएगा, here 3 and 7 does not make a pair. Therefore 525 is a perfect square. 525 is a perfect square. 525 is a perfect square. क्योंकि 3 और 7 जो है वो पेयर नहीं बना पाया है. 3 and 7 does not make a pair. 3 or 7 does not make a pair. That is why 525 is not a perfect square. 525 is not a perfect square. 525 is not a perfect square. Next, C number 1225. 1225. Now we take 1225. 5 से जाएगा. 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25. ये आप लोगों को करने आता है? नहीं आता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको ये बता दूंगा. ठीक है, अगर ये करने नहीं आता है, जिन स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये भी करने नहीं आता है, तो आप वो कमेंट कीजिएगा. मैं उसका इसको निकालने का तरीका एक एक्स्ट्रा क्लास में हट के उसको अपलोड कर दूंगा. आप कमेंट कीजिए. 5 4 20, 5 9 45, 7 7 25. चलिए 1 2 2 5 में क्या है आपका? 5 into 5 into 7 into 7. तो देखिए यहाँ 5 मिल बना लिया, 7 बना लिया, तो 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर. लिखिएगा हियर पेयरिंग ऑफ नंबर. हियर पेयरिंग ऑफ नंबर इज पॉसिबल. पेयरिंग ऑफ नंबर इज पॉसिबल. नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड. नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड. नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड. देयरफॉर 1225 is a perfect square. 1225 is a perfect square. 1225 is a perfect square. Now, अब आगे क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा. ठीक है, इसके बाद जितने क्वेश्चन है उसको खुद. तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से पता करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड the smallest number. Find the smallest number which must be multiplied to the following number to get a perfect square. मतलब बोल रहा है कि ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं इसमें हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, चलिए देखिए. तो आपको ये सारे नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया हुआ है. आपको बोला गया इसमें क्या नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. इसमें भी सेम प्रोसेस यही है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनता है और कोई मेथड नहीं. जहां भी मल्टीप्लाइड
और डिवाइड बोलेगा, जहां भी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बोलेगा ऐसा क्या नंबर है जिससे हम इस नंबर मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, फिर ऐसा क्या नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तो उस केस में हम लोग ओनली यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या यूज करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें अभी हम लोग को बहुत सारा मेथड यूज करना है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए तो हम लोग व्हाट ए नंबर बनाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर ए 125। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कीजिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 125 का, तो 5 2 10, 5 5 20, इसको यही कर देते हैं 125। आप चाहो तो इसको रफ में भी कर सकते हो, यहाँ इधर लाइन खींच करके रफ में आप कर लीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे भी कर सकते हो 5 5 25 525, ठीक है। चलिए तो हम लोग का क्या आया 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें आप देख रहे हो ये तो पेयरिंग कर लिया, ये पेयरिंग कर लिया, सिर्फ ये जो है वो पेयरिंग नहीं कर पाया, तो हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो एक बात बताइए कि अगर यहां पर इस जगह पर अगर मेरा एक और 5 अगर आ गया तो पेयरिंग हो जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग को क्या चाहिए? 5 चाहिए। क्या चाहिए? 5, यानी कि 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यही ना चाहिए। 5 is a smallest number which is multiplied to 125 to get a perfect square. To get a perfect square, लिखेंगे यहाँ here 5 is a smallest number, क्योंकि हमको यहाँ कितना चाहिए था? 5 चाहिए था। 5 is the smallest number which must be multiplied, which must be multiplied, multiplied किससे? which must be multiplied to 125 to get a perfect square, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में एक और पूछ दे also find the perfect square, और एक क्वेश्चन यहाँ पूछ दे, मान लीजिए also find the perfect square, अगर बोल दे कि also find the perfect square, also find the perfect square, तो आपको क्या करना होगा? 125 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना है 125 में, तो 5 5 25, 5 to the 10 to 12, 1 carry, 5 1 5 to 5 25 to 5, 5 10 to 12, 5 1 5 और 6, क्या आ गया आपका? 625 इज अ, ठीक है। यानी लिखिएगा 625 इज अ परफेक्ट, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। बी 140 140। अगेन इसको प्राइम फैक्टर कीजिएगा, रफ में आप कर सकते हो, रफ में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही करके दिखा दे रहा हूँ। 2 7 जा 40, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 25, ठीक है। चलिए 140 को लिखिए, क्या आया? 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए 2 तो पेयर बना लिया, 2 तो पेयर बना लिया, लेकिन 5 और 7 पेयर नहीं बनाया। मतलब 5 को पेयर बनाने के लिए एक 5 चाहिए और 7 को भी पेयर बनाने के लिए एक 7 चाहिए, पता होना चाहिए। एक और 5 आ जाएगा और एक और 7 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक और 5 आ गया और एक और 7 आ गया, मतलब एक 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें और एक 7 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों से करना पड़ेगा। देखो 5 5 का पेयर बन जाएगा और 7 7 का भी पेयर बन जाएगा, यानी कि 7 5 का हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 का 35, यहाँ क्या लिखेगा? 35 इज अ smallest number which must be multiplied to, इसमें मल्टीप्लाई करना है 140 to get a perfect square, to get a perfect square। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया है कि also find the perfect square, तब आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। तो 140 में मल्टीप्लाई कर देंगे 35, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितने आएंगे? 35 इंटू 14, 4900, कितने आएंगे? 4900। यहाँ लिख दीजिएगा आप 4900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। अब नेक्स्ट आते हैं,
अब इस जगह पे मल्टीप्लाइड की जगह क्या दिया जाएगा, मस्ट बी डिवाइडेड टू द फॉलोइंग नंबर टू गेट अ पार्ट स्क्वायर। हम बोल दिया डिवाइडेड, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ए नंबर 125, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 125, 5 to the 10, 5 to the 25, 5 to the 25, तो 125 का क्या आया, 5 into 5 into 5, तो देखिए 5 5 का पेयर बन गया, एक क्या बच गया 5। तो इसमें डिवाइड के केस में जो बच जाता है, जो नंबर बच जाता है उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जो नंबर बच जाता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इससे अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। अगर 5 बच गया तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये हट गया, तो फिर पेयर बच जाएगा ना आपका। हाँ, तो इसलिए हम लोग जो बच जाता है उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से लिखेंगे तो यहाँ 5 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, 5 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर which divide 125 to get a perfect square, which divide 125 to get a perfect square। अगर पूछ दिया है कि also find the perfect square, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा 125 को। तो 5 to the 10, 5 5 to the 25, तो देखिए 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 5 का आपको पता है। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 5 का। पहले मैं बता चुका। चलिए, तो डिवाइडर केस में इस तरह से करते हैं। एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं 140, एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। चलिए 300 वाला बता दे, उसमें तो 140 मैंने किया था, 300 को मैं बता दे रहा हूं। 300, 5 से 30, 12, इसको आपको करने आता है, 3 4 12, 2 4। चलिए देखिए, तो 300 का फैक्टर क्या क्या है, 5 into 5 into 2 into 2 into 3। देखिए 5 पेयर बनाया है, 2 भी पेयर बनाया है, लेकिन 3 पेयर नहीं बना पाया। तो 3 पेयर नहीं बना पाया और यहाँ क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर मल्टीप्लाई करना होता तो हमको एक और 3 चाहिए होता, तो 3 को लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन यहाँ हम लोग को डिवाइड करना है तो हमको इस 3 को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो 3 को रिमूव कराएंगे तो इस 3 से इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो यही नंबर हो जाएगा। 3 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, 3 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड, 3 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड 300 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट डिवाइड 300 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट डिवाइड 300 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब डिवाइड करिए, 3 से 300 को डिवाइड कीजिए, रैंडम डिवाइड कर देना 3 से 300, कितने बार जाएगा, 100 बार। कितना आ गया, 100। तो 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 10 का। 100 इज अ, ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर ऑफ अ नंबर में स्क्वायर ऑफ नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, हम लोग किसी भी नंबर को कैसे पता करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने बताया कि परफेक्ट स्क्वायर को किस मेथड से हम लोग पता कर किए अभी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने बताया कैसे परफेक्ट स्क्वायर, फिर क्या ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, फिर क्या ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हम लोगों ने ये टॉपिक किया, कंप्लीट किया, जिसमें चाहे वो आर डी शर्मा के बुक हो, चाहे वो आर एस के बुक हो, आपका पहला वर्कशीट इसी टॉपिक्स पे बन जाएंगे। चाहे वो डीएवी के किसी डीएवी स्कूल के कोई भी बुक हो, डीएवी स्कूल के जो क्लास 8 की बुक है उसमें जो पहला वर्कशीट है वो इसी टॉपिक पे है और वो पहला वर्कशीट आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ना है कि अभी तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहे थे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देख के बता देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हम लोग को जानना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमारा ये क्लास आज खत्म होता है। अब इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से ही मुझे पता चलता है कि बच्चे लोग को कितने मेरे क्लास पसंद आ रहे हैं और वो मेरा मनोबल बढ़ाता है। इसलिए आप जहां चाहे वहां शेयर कीजिए और भी बच्चे लोगों को शेयर कीजिए, जिससे वो एजुकेशन अच्छे से पा सके। और मैं इस वीडियो के आगे कंटिन्यूअस हर एक वीडियो को अपलोड करता जाऊंगा और आपका फ्यूचर ब्राइट हो और आगे आपके लाइफ में सक्सेस मिले। गुड डे।